हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड में आज हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है हमारे सेविंग किए हुए पैसों की वैल्यू को बढ़ाने का प्रोसेस। वो होता है इन्वेस्टमेंट। क्या ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने की? एक रिटर्न पाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। कोई स्पेसिफिक गोल को अर्लियर क्लोज करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आ गई, उसके लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 गोल्डन रूल है। इन्वेस्टमेंट हमें रेगुलरली बेसिस पर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें जितना हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। ट्राई करनी चाहिए कि हम सेविंग भी जितनी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जल्दी शुरू करें। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो ज़्यादा कारगर नहीं होता है। मीन्स सबसे इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होता है फिज़िकल असेट में या फिर फाइनेंशियल असेट में। फिज़िकल असेट में हम कहाँ करते हैं इन्वेस्टमेंट? रियल एस्टेट में, जो हमारे हाथ में मकान आने वाला है उसमें इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में, गोल्ड भी हमारे हाथ में फिज़िकली आने वाली है, उसमें इन्वेस्टमेंट। कमोडिटीज़ में, ये सब होता है फिज़िकल इन्वेस्टमेंट। सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सेविंग में हमने जैसे सीखा था एफडी करें हम, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल ले, म्यूचुअल फंड खोल ले, जिसमें हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, ऑन पेपर ही ये सब होता है। सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। हम छोटी अवधि के लिए, छोटे रिटर्न के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट। जब भी ज़रूरत पड़ी पैसा निकाल लिया, जब भी ज़रूरत पड़ी पैसा डाल दिया, ये होता है सेविंग अकाउंट। वो 6 महीने के 8 महीने के एंड में 4% 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट में अपना 3 महीने से लेकर 3 साल तक फिक्स डिपॉजिट होती है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी छोटी अवधि के लिए भी किया जाता है, बड़ी अवधि के लिए भी किया जाता है। उसमें रिटर्न होता है 6% 7%। अगर किसी बड़े बुज़ुर्ग आदमी के नाम से किया जाए ये इन्वेस्टमेंट तो उसमें रिटर्न ज़्यादा रहता है। मनी मार्केट और लिक्विड फंड। मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट मतलब बॉन्ड में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो है मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन में हम करते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होता है 6 साल के लिए। 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। 8% के हिसाब से नॉर्मली उसका रिटर्न रहता है और रिस्क इसमें बहुत कम रहता है, इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट में। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ज़्यादातर यही इन्वेस्टमेंट प्रीफर करते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट नॉर्मली 15 सालों के लिए किया जाता है। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता है। पोस्ट ऑफिस के कंपेयर में इसमें अच्छा ये होता है कि पीपीएफ में जो रिटर्न मिलता है आपको कंपाउंडिंग बेसिस पर मिलता है। मीन्स आपका जो रिटर्न बना है वो फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर से उस पर रिटर्न बनेगा, फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर रिटर्न हो जाएगा। मीन्स आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, कल को अगर भी 110 हो गया तो वो 110 इन्वेस्ट हो जाएगा और 110 पे आपको रिटर्न मिलेगा। अगले साल आपको 112 115 तक रिटर्न मिलेगा, उसके बाद वो वापस से प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड नॉर्मली नेशनलाइज बैंक से ही किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड क्यों बाहर बॉन्ड नॉर्मली क्यों लिया जाता है?
क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई कंपनी, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करना चाहे और शॉर्ट टर्म उनका गोल अचीव करने के लिए पब्लिक से जो पैसा लेती है वो बॉन्ड होता है। बॉन्ड में उनको प्रॉमिस किया जाता है, पब्लिक को प्रॉमिस किया जाता है वो मिनिमम इतना रिटर्न और प्रिंसिपल वो कंपलसरी पब्लिक को प्रोवाइड करेगी। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इनकम आपको फिक्स मिलती है और ये मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है। मोर देन 1 ईयर के लिए ये बॉन्ड नॉर्मली होता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अपन जो SIP वगैरह करते हैं, म्यूचुअल फंड वही होता है। SIP है अपना रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड नॉर्मली क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ये झंझट में नहीं पड़ना है, हमें ये सब नहीं करना है। इसीलिए हम अपना पैसा किसी एक कंपनी को दे देते हैं, जो कंपनी कोई नॉलेजेबल पर्सन को हायर करके कुछ अच्छा रिटर्न हमें बना के दे। म्यूचुअल फंड नॉर्मली रिस्की होता है, इसमें रिस्क भी रहता है क्योंकि वो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है हमारे बिहाफ में, वो म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक में, बॉन्ड में, FD में, लेकिन वो मैक्सिमम ट्राई करता है कि अपना पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए होता है म्यूचुअल। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? कंपनी को बड़े पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा वो हम जैसी पब्लिक से लेना चाहती है। वो बड़ा सा पैसा, अगर कंपनी को 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो वो 10 रुपये के हिसाब से 20 लाख शेयर मार्केट में रखेंगी। वो 20 लाख शेयर वो जो मार्केट में रखती है उनके अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता है। वो पैसा पब्लिक क्यों लेती है? पब्लिक उन्हें वो पैसा क्यों देती है? क्योंकि वो शेयर के ऊपर डिविडेंड इनकम मतलब उस शेयर में जो पैसों में बढ़ोतरी होगी, शेयर की प्राइस में जो बढ़ावा होगा, उसका फ़ायदा लेने के लिए कंपनी जो कमाएगी उसके ऊपर डिविडेंड देगी। वो डिविडेंड पाने के लिए हम नॉर्मली वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ये होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।